आप भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से आप किस मिशन पर निकले? पूरे उत्तर प्रदेश से जो आज़ाद एकता पार्टी है, ये पूरे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी। देखिए, फिलहाल तो मुझे बीमार नहीं रखा। पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये एक लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग पार्टी में पूरी कमेटी में नहीं है। अभी तक उसका कोई ठोस निर्णय नहीं आया। जैसे आएगा वो सब लोगों को बताएंगे। अच्छा, मिश्रिख विधानसभा जो है, यहाँ पर 2 कद्दावर मिनिस्टर हैं और इनके मध्य यदि आपको चुनाव लड़ने का अवसर मिला तो आप किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आधार का तो मुझे और दोनों नेता यहाँ पर दलित हैं। देखिए, बात दलित और उसकी नहीं है। मैं अभी जिस दृष्टि से चलकर आया हूँ, उस दृष्टि की मैंने हालत देखी। अगर यहाँ वाकई 2 कद्दावर नेता हैं और वो इतने दमखम रखते हैं, क्या वो अपनी विधानसभा के रस्ते मेन रोड थी? कहीं ना कहीं प्रसन्न चिन्ह है नेताओं को, जो सिर्फ बड़ी बड़ी कहने के लिए वो बड़े होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे छोटे नेता हैं। नेता हमारे बैठे हुए यहाँ पर, कुलदीप भी बैठे हुए, ये खड़ा हुआ जी, ये खड़े हुए हमारे साथी नेता तो हमारे ये हैं। और इन्हीं में से चुनाव लड़ा कौन के साथ, और ये तय है। अगर इनमें से चुनाव लड़ा दिया ना तो पानी भरना पड़ेगा। अच्छा, किसी पार्टी के समर्थन से या आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सवाल आप आज़ाद समाज पार्टी भैया। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का और आपकी पार्टी का मुझे एक एजेंडा देखने को मिला है आप लोगों के वक्तव्य से, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी जो है वो सब जन की बात करती है, मोदी की बात। हम शोषित पीड़ित की बात करते हैं। 1 मिनट। वो सब बहुजन तो हम पहले पीड़ितों को ऊपर उठाना चाहते हैं, शोषितों को एक लेवल पर, बराबरी के लेवल पर लाना है। ये बहुजन भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से आपका वास्तविक मिशन क्या है? फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना, समता समानता की बातों को स्थापित करना, भारत में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक समान है, ये मैसेज पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में स्थापित करना। बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी भी आइडियोलॉजी है, जहाँ तक हम पढ़ पाए हैं, उस आइडियोलॉजी को धीरे धीरे प्रत्येक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बताना। शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के लिए आप अपने समाज के लिए कोई ठोस प्रोग्राम क्या लेकर के आ रहे हैं? देखिए, किसी भी समाज की शैक्षिक, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, किसी भी समाज की उन्नति जानने तो वहाँ की महिलाओं के विषय में। अगर महिलाओं का उत्थान हो चुका तो जाहिर सी बात है बच्चों का उत्थान होगा, बच्चों से समाज का उत्थान। क्योंकि भारत की शैक्षिक नीति पहले से इतनी सड़ी गली हुई है, जो पूंजी के आधार पर स्थापित है। हम धीरे धीरे परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लगातार तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने से काम चला तो ठीक, जन आंदोलन करेंगे। जब भी काम ना चला तो जो संवैधानिक दायरा है इस देश की सरकारों में स्थापित करके इस देश की शिक्षा नीति को सुधारना। वर्तमान महिला सशक्तिकरण को आप अपने समाज की दृष्टि से कैसे देखते हैं? ये महिला सशक्तिकरण है कहाँ? सवाल तो पहले यही है, क्या भारत में महिलाएं, बेटियां कहीं सड़क पर खेल जा सकती? अगर वो जा सकती है तो मैं महिला सशक्तिकरण के विषय में कुछ आपको बताना पसंद करूँगा। अगर वो नहीं जा सकती आपके परिप्रेक्ष्य में भी, तो मुझे लगता है कि यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बेकार है, सब बेकार है। भीम आर्मी की फोर्स तैयार हुई है। कोई बेटी रात को 2 बजे फ़ोन करेगी क्योंकि भैया मुझे 10 किलोमीटर जाना है, पैदल जाना है, तो भीम आर्मी की फोर्स उसके साथ जाएगी। क्योंकि हम इस देश के नेताओं पर, और यहाँ का प्रशासन चाटुकार हो गया है नेताओं का, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को चाटुकार हो गया नेता को, उनको विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि मौजूदा सरकार के बहुत सारे MP MLA 376 के अंदर ऑलरेडी जेलों के अंदर बंद है। सर, एक सवाल। आज की शिक्षा व्यवस्था खिचड़ी पर आधारित, बच्चों को खिचड़ी खिला करके पढ़ाया जाता है, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने तो कहा अपने वक्तव्य में कि इस देश में 3 शिक्षा नीति हो गई है। एक शिक्षा नीति वो है जो सिर्फ पैसे के आधार पर डिग्री खरीद ली जाती है। एक शिक्षा नीति वो है जो पूंजीपति लोग अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाते हैं। एक शिक्षा नीति वो जो आपके और मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वो खिचड़ी पर आधारित। ये सिर्फ खिचड़ी पर आधारित जो शिक्षा नीति की गई है, ये देश की उन्नति का सबसे बड़ी बाधक नीति है। क्योंकि अगर कहीं से सही मायने में टैलेंट निकल सकता है तो टैलेंट ऐसी में पैदा नहीं होगा। टैलेंट तो साहब कहीं भी पैदा हो सकता है। वो कीचड़ में पैदा हो सकता है, वो किसी गांव में पैदा हो सकता है, बड़े शहर में पैदा हो सकता है, किसी के भी घर में पैदा हो सकता है। तो उस टैलेंट को कहीं ना कहीं शिक्षा नीति ने रोके रखा। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि जो आपका जो भीम आर्मी का जो यदि आप चुनाव लड़ते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे आप सवर्णों के मतों को साधने के लिए कौन से प्रयत्न करेंगे? भीम आर्मी को सबसे पहले तो भीम आर्मी चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव जिसका भी समर्थन रहेगा, जो भी पार्टी रहेगी आपकी। देखिए, हम फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा माननीय काशीराम साहब की 1585 वाली जो आइडियोलॉजी, फिलहाल हम 100% उस पर काम कर रहे हैं। और हम फिलहाल मजबूरों को इकट्ठा करकर उनको शासन में लाना चाहते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न है सर, सवर्णों को आप उनके मतों को साधने के लिए कौन से प्रयास करेंगे?
हम सवर्णों को मत को साधने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर सवर्णों को ये लगता है कि वाकई भीम आर्मी किसी दिशा में देश हित में और मनुष्य हित में काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि सवर्ण समय में वोट देगा। हम किसी को प्रेशर नहीं करेंगे आप हमें वोट दें, क्योंकि हम मनु की व्यवस्था को इस देश से छिन्न भिन्न करके बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, डॉक्टर साहब, यदि इसी प्रकार की जो सरकार वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है, बच्चों के भविष्य और कोरोना जैसी महामारी में अन्य सरकार के कार्यक्रम चला करते हैं और शिक्षा व्यवस्था खत्म कर रही है, शिक्षा व्यवस्था एकदम धूमिल है। अगर आपकी सरकार या आपकी पार्टी अगर बहुमत में नहीं आई तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैं माफी चाहूँगा, मैं आपके सवाल का जवाब तो बाद में दूंगा। एक चीज़ मेरी याद आ गई, कोरोना लगा जी। कोरोना की बीमारी या कुछ ही लोगों को हो सकती है, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है। तो मुझे लगता है कोरोना छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत पॉजिटिव आया है कि सांस से चली गया कोरोना, हाथ में चले कोरोना। क्या इस देश के सफाई कर्मचारी कोरोना नहीं हुआ? जो लैट्रिन के गटर में घुसते हैं, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल कहाँ हुआ ये तो मैं जानना चाहता हूँ। वो लोग मरे, कितने आप पर आंकड़े हैं कि उनको मदद की गई? दिल्ली का आंकड़ा है, वहाँ पर एक मिश्रा जी मरते हैं, 1 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। वहाँ कितने सफाई कर्मचारी गटर में घुसने से मर जाते हैं, कुछ नहीं। तो यहाँ की व्यवस्था जो सड़ी गली व्यवस्था है ना, यहाँ के सही मायने में मापदंड सही तय नहीं है। जब तक सब लोगों का आधिपत्य बराबरी की ओर नहीं चलेगा तो भारत की व्यवस्था इसी प्रकार से सड़ी गली रहेगी। जब तक गरीब लोग, मजदूर लोग, गरीब तबका उठ करके एक बराबरी के अधिकार पर नहीं आ जाता ना, जब तक वो अपनी बात रखने वाला ना हो। मेरे हिसाब से बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो नारा है उसमें सवर्ण और किसी चीज का भेदभाव ही नहीं रह जाता। अब ये उसमें तो बहुजन हिताय है ऑन ना, कैमरा नहीं आपको बता सकता, इसीलिए हम लोग ऑन कैमरा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। कैमरा ऑफ हो गया। वरना ये है भाई, आप भी बंद कर।